नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार हम लोग चुनावी कवरेज कर रहे हैं, इसी बीच हमको एक रैली जाती हुई दिखी। आपको बता दें कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में ये तमाम युवा इस जन्म दिवस को मनाने के लिए, धूमधाम से मनाने के लिए सड़कों पर डीजे के साथ, गाजे बाजे के साथ समाज को अवगत कराते हुए निकल रहे हैं कि आज बाबा साहब का जन्म दिवस है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि बाबा साहब के बारे में आखिर ये जानते क्या है, कितना जानते हैं, कितना उनकी बातों को जानते हैं, कितना समझते हैं, कितना उनके इरादों को समझते हैं। जो बातें उन्होंने बताया है, जो बातें उन्होंने कहा है, समाज की अवधारणा को लेकर कहा है, वंचित समाज की अवधारणा को लेकर कहा है, वंचित समाज को आगे बढ़ाने को लेकर कहा है। क्या ये समाज, क्या ये युवा उनकी बातों को मान रहे हैं, उनकी बातों के आधार पर चल रहे हैं या नहीं? तो क्या नाम हुआ भैया आपका? सर, मेरा नाम शारदा प्रसाद है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, भारत के जितने भी समस्त युवा और जितने भी लोग हैं, सबको बाबा साहब की जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सर, आज बाबा साहब की 133वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में हम लोग झांकी का हर वर्षों से प्रोग्राम करते चले आए हैं और बाबा साहब के सिद्धांतों को मानते हुए चले आए हैं। और ये झांकी यहाँ से होकर पट्टी जाएगी, वहाँ से उसके बाद दीवार में पुनः समापन होगा। और हम लोग इस झांकी के माध्यम से समाज में जो है एक संदेश देना चाहते हैं। जो लोग नहीं जागृत हुए हैं और बाहर निकले, जागृत हों, बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलें, बस इतना ही कहना चाहते हैं। लोग जानकार हों, लोग बाबा साहब के विचारों पर चले और आगे आए। बाबा साहब के विचारों की बात कर रहे हैं, लोग जागरूक करने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब के किन विचारों की आप बात कर रहे हैं? कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं? क्या संदेश दे रहे हैं? बाबा साहब का मूल मंत्र था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। इन्हीं तीन सिद्धांतों पर हम लोग भी चलते हैं बाबा साहब के, और वही लेकर चलते हैं। और लोग बाबा साहब का यही संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास रहता है हमारा। क्या भैया, क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य प्रताप गौतम। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। किस प्रकार का बिजनेस है? क्या प्रॉपर्टी का बिजनेस? प्रॉपर्टी का बिजनेस है। तो जिस तरीके से आप लोग एक बड़ा हुजूम लेकर चल रहे हैं बाबा साहब के जन्म दिवस पर, क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यही हम संदेश देना चाहते हैं हम लोग कि हर वर्ग का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चले, अपने बच्चों को शिक्षा की स्कूल भेजे, उनको शिक्षा के रास्ते पर ले जाए। जब हम शिक्षित होंगे, हर समाज का बच्चा अगर जब पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे तो बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। हमें मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम शिक्षित रहेंगे तो हम अपने हक अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ सकते हैं। चश्मा वाले भाई जरा आगे आओ यार। क्या नाम है? सूरज गौतम। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ते हो? अभी हाई स्कूल में हो? अच्छा, चश्मा तगड़ा लगाए हो। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो? बाबा साहब हमारे लिए एक मसीहा है। मसीहा है। बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? 1991 में। एक मिनट, अरे आप नहीं जाइए, क्या कब हुआ था? 10वीं में पढ़ते हो जी। बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? 1906। अच्छा, ये रैली किसके उपलक्ष्य में है? ये जो आप लोग कर रहे हैं किसके उपलक्ष्य में है? ये शारदा की तरफ से है, हम लोग आए हैं। रोड खाली करते रहना, रोड खाली करते रहना। हाँ, और किसके उपलक्ष्य में है? शारदा। क्या जानते हो? हाँ, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हाँ, क्या जानते हो? जो 1891। हाँ, क्या जानते हो बाबा साहब? अच्छा, बाबा साहब की कुछ बातों को क्या संदेश बाबा साहब ने दिया था? बाबा साहब ऐसे संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हमें इन्हीं 3 मूल मंत्रों का पालन करना पड़ेगा। और हम इन्हीं 3 मूल मंत्रों का पालन कर रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। बस। तो पढ़ते हो? जी। हाँ जी। पढ़ रहे हो? जी। खूब पढ़ो जी, तभी बाबा साहब का सपना पूरा होगा जी। अच्छा, जिस तरीके से भैया चुनाव है यार, थोड़ा डीजे बंद करवाते ना, साउंड बंद करवा दिया। तो जिस तरीके से चुनाव है, लोकसभा चुनाव अपने सरगर्मी पे चढ़ा हुआ है। कहाँ गए वो? बुलाइए ना शारदा प्रसाद जी को। तो जिस तरीके से चुनाव है, चुनावी सरगर्मियां चढ़ी हुई है, ऐसे किनारे आ जाइए, आज ऐसे किनारे आ जाइए।
तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है, एकदम चुनाव अपनी सरगर्मी पे चढ़ा हुआ है, चुनाव को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनाव के बारे में तो विशेष राजनीति के वर्गों से हम नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि बाबा साहब किसी एक समाज के नेता नहीं थे। बाबा साहब ने सब समाज के लिए काम किया। वो किसी भी समाज की महिला हो, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था भाई। बाबा साहब ने हर समाज की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया। और बाबा साहब किसी एक वर्ग के नेता नहीं, मैं यही आपसे कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। बाबा साहब सर्व समाज के नेता थे। हर समाज को सुधारने का काम प्रयास किया बाबा साहब ने। संदीप राव जी, बाबा साहब की अवधारणा, बाबा साहब की विचारधारा से आप क्या समझते हैं? क्या बाबा साहब का संदेश था? बाबा साहब का संदेश यही है, हर समाज, हर वर्ग, हर जात संप्रदाय के लिए आप पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, ताकि समाज, देश का नाम रोशन कर सके। अच्छा, जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा आजादी के 76 साल बीत गए, उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी का सरकार रहा, बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री रही। क्या लगता है कि आपको इन 4 कार्यकालों में, 4 बार के कार्यकालों में आप समाज का उत्थान हुआ? देखिए, राजनीतिक पार्टियों को लेकर आप इस तरह का बयान नहीं कर सकते हैं। ये समाज में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा को बदलना होगा, क्योंकि पार्टियां अपना अलग कार्य करते हैं, लेकिन जो पार्टियों के अलावा जो समाज में कार्य होता है, उसमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चाहे जिस जात धर्म को हो, हमारा पड़ोसी हो, हमारा भाई हो, कोई भी हो, उनके विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियों की आप बात नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब के नाम पर ही वो पूरी पार्टी अपनी विचारधारा को चलाती है, और बाबा साहब की विचारधारा को ही चलाने का काम करती है बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो जैसे कि मेरा प्रश्न था, बहुजन समाज पार्टी नहीं, हर पार्टियां बाबा साहब को अपने सिर पर बैठाना चाहती है, चाहे जो हो, क्योंकि उनका जो उन्होंने काम कर दिया है बाबा साहब ने, वो विश्व का कोई भी नेता, कोई भी वर्ग नहीं कर सकता है। क्योंकि बाबा साहब ने, चाहे समाज हो, चाहे महिला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जो हो, मातृत्व अवकाश की अगर बात किया जाए, जो महिलाएं आज हमारी नौकरी कर रही हैं, जो पढ़ रही हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, वो बाबा साहब की ही देन है। क्योंकि अगर आज बाबा साहब ना होते, क्योंकि आप जानते हैं पहले बाबा साहब अगर ना होते, महिलाओं को पहले जला दिया जाता था, अगर उसका आदमी मर जाता था, बाबा साहब ने ऐसा कानून बनवाया, ऐसा सिद्धांत उन्होंने अपने संविधान में डाला कि ये सब चीजें, कुरीतियां जो हैं वो समाज से हटें। और आज भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही है चीजें, चाहे हर समाज का व्यक्ति हो, उस नॉर्मलाइज कर रहा है। आप कौन से विधान की बात कर रहे हैं पता है? जी, ये सती प्रथा की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल सती प्रथा की बात हो रही है। सती प्रथा को बाबा साहब ने खत्म करवाया था। खत्म, ये तो बहुत पुराना एक्ट है, उन्होंने खत्म तो पहले ही हो गया था, अंग्रेजों के जमाने से ही हो गया था। लेकिन जो है कि बाबा साहब ने इन सब पे फोकस, इन सब चीजों को फोकस किया कि जो समाज की कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को हटाना चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। क्योंकि बराक ओबामा जी आए थे, उन्होंने कहा था अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा हुए तो हम उनको सूर्य बना के रखते। ऐसा कुछ कारण रहा होगा जिसको बराक ओबामा जी को कहना पड़ा ये। अरे बाबा साहब तो यहाँ भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, संविधान सभा के। अच्छा, बाबा साहब का पद क्या था? बाबा साहब का स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री थे, पहले कानून मंत्री थे। कानून मंत्री बनने के बाद उन्होंने जो कार्य समाज के लिए किया, वह बहुत सराहनीय रहा है। इसी का नतीजा है आज आपके समक्ष जो है पूरा देश, कोई नेता हो, कोई एक निचले तबके का व्यक्ति से लेके ऊपर बैठे हुए पद तक का व्यक्ति बाबा साहब को मान रहा है, उसके सिद्धांतों पर चलने का प्रयास कर रहा है। क्या नाम है बाबू? प्रियांशु। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 में। ये किसकी फोटो है? बाबा साहब अम्बेडकर की। हाँ, पूरा नाम क्या था इसका? बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब का पूरा नाम क्या था बाबू? बाबा साहब का पूरा नाम था बाबा भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, तो बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना, क्लास में तो आपको बताया गया होगा। बिल्कुल बताया गया, हमने भी पढ़ा है क्लास में। आपको नहीं पढ़ाया गया? बाबा साहब का देहांत कब हुआ था? इतना नहीं। अच्छा, पढ़ाया गया होगा, इसका मतलब आप ध्यान से पढ़े नहीं हैं। हम लोगों को पढ़ाया गया, हम लोगों ने पढ़ा है। 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया था। और जिस तरीके से देखा, यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बातें की, उनसे बाबा साहब की विचारधारा को लेकर बातें की। ऐसे ही तमाम कवरेज आपको देते रहेंगे। आप देखते रहे सुलभ भारत। कैमरामैन अभिषेक शुक्ला के साथ मैं उत्कर्ष सिंह।